आप यूँ कहते हो कि सत्संग सुनो। अभी तो हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो सत्संग कैसे सुने और पढ़ाई भी कैसे करें? करें? बहुत बताओ। सुंदर क्वेश्चन है बेटा आपका। आपका नाम अजय, हाँ जी, मेरा आपका नाम। नाम लखन है ना। बहुत सुंदर प्रश्न आपका है। आप सही कह रहे हो कि आप सत्संग कैसे सुनो और पढ़ाई करने वाले बच्चे हो। अभी तो आप मेरे ख्याल से आप 10th 11th क्लास में ही हो। हाँ, 10th। बहुत सही क्वेश्चन है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, हमने कभी किसी को मना नहीं किया कि आप पढ़ाई करो या आप गृहस्थ में रहो या आप स्कूल ना जाओ, किसी को मना नहीं करा। अब आप ये देखो कि आपका जीवन पूरा पड़ा है ना। हाँ, अब उसमें जीवन में आपको कमाना भी है, कमाना। आगे घर गृहस्थी भी बसेगी आपकी। हाँ, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा सत्संग सुनोगे तो आपका मन शांत रहेगा। और ओम का उच्चारण जैसे हम बोलते हैं कि आप सुबह उठ के थोड़ा सा ओम का उच्चारण करो, 11 बार करो, तो बिल्कुल आराम से ऐसे बैठ के। और सच बता रही हूँ, आप जो पढ़ाई करोगे ना वो आपके धारण हो जाएगी, धारण हो जाएगी, आपके अंदर जाएगी, मन शांत रहेगा। और जो मन बाहर भागता है ना बार बार, वो बाहर नहीं भागेगा। एक व्यक्ति बैठा था नदी के किनारे। अब वो नदी के किनारे जो बैठा था, तो एक संत आए, बोले तुम नदी पार क्यों नहीं कर रहे हो? बोला जी मैं तो ना इंतजार कर रहा हूँ कभी नदी का भाव कम हो जाए और फिर मैं पार करूंगा। अब संत ने कहा भाई बुद्धू राम, ये नदी का भाव तो कभी कम नहीं होगा, है ना। तो ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन तुम्हें तो इसमें से ही पार करना है। तो ऐसे ही बच्चों, तुम्हें भी पढ़ाई करते करते थोड़ा सा ध्यान सत्संग की तरफ, थोड़ा सा ध्यान ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र, ये सब जब आप करोगे तो इससे मन शांत है, ठीक है ना। और कोई बात है बेटा?